अच्छा, तो गुटके से पीले पड़ चुके दांत, क्या इन्हें सच में घर पर नींबू और नमक से रगड़कर चमकाया जा सकता है, या फिर डेंटिस्ट के पास जाना ही आखिरी ऑप्शन है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी कुछ चिट्ठियों के जरिए जो एक बिल्कुल असली कहानी बताती हैं। ये एक लाइन है ना, इस पूरी समस्या के पीछे जो दर्द छिपा है उसे सामने ले आती है। मतलब बात सिर्फ दांतों के रंग की नहीं रह जाती, बात आ जाती है आत्मविश्वास पर, लोगों से मिलने जुलने में होने वाली झिझक पर। और ये शब्द हैं रामेश्वर के, जिनकी कहानी से ही आज की ये पूरी पड़ताल शुरू हो रही है। देखिए, मुंह का स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर से जुड़ा होता है, और जब कोई आदत इसे बिगाड़ने लगती है ना, तो सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे रामेश्वर की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो होता ये है कि रामेश्वर अपने दोस्त सुनील को एक चिट्ठी लिखते हैं और अपनी पूरी हालत बताते हैं। वो लिखते हैं कि भाई 12 साल से गुटखा खा रहा हूँ, और नतीजा ये है कि दांत एकदम पीले भूरे हो गए हैं, मसूड़ों से खून आता रहता है, मुंह में हर वक्त एक जलन सी महसूस होती है, और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है मुंह से आने वाली तेज बदबू। और बस यहीं आकर रामेश्वर एक बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। गांव में लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि अरे दांतों को नींबू और नमक से जोर जोर से रगड़ो, सब एकदम साफ हो जाएगा। पर उनको डर भी लग रहा है कि कहीं इससे दांत और मसूड़े ही ना छिल जाएं। तो क्या ये घरेलू नुस्खा वाकई में कोई सोल्यूशन है, या फिर ये एक बहुत बड़ा खतरा है? तो इस बड़ी दुविधा पर शहर में रहने वाले उनके दोस्त सुनील ने क्या जवाब दिया? देखिए, सुनील की चिट्ठी सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि उसमें उनका अपना खुद का तजुर्बा भी था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले तो सुनील ने रामेश्वर को गुटके के सबसे बड़े खतरे के बारे में बताया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसे शॉर्ट में OSMF कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें होता ये है कि मुंह के अंदर की चमड़ी सख्त होने लगती है, मुंह का खुलना कम हो जाता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकती है। फिर सुनील ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने लिखा कि गुटखा छोड़ने के बाद जब मैंने डेंटिस्ट से स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाई, तो जो रिजल्ट्स मिले वो तो हैरान करने वाले थे। दांतों पर जमे सारे दाग और वो जो पत्थर जैसी परत जम जाती है ना, जिसे टाटर कहते हैं, वो सब निकल गया। मुंह की बदबू लगभग खत्म हो गई और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो गया। कमाल था। लेकिन इसमें खर्चा कितना आता है, ये सवाल भी दिमाग में आता है। जरा ये चार्ट देखिए। सुनील ने एकदम साफ साफ बताया कि अगर किसी सरकारी अस्पताल या डेंटल कॉलेज में ये इलाज करवाया जाए तो सिर्फ 100 से 300 रुपए का खर्चा आता है। हाँ, अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाएं तो ये 800 से 2500 रुपए तक हो सकता है। मतलब प्रोफेशनल मदद महंगी हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। और ये सुनील की चिट्ठी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखो भाई, घरेलू नुस्खे रोजाना की हल्की फुल्की सफाई के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन सालों से जमे गुटके के उस सख्त टाटर को हटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के पास मौजूद अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन में ही है। ठीक है, तो एक दोस्त का तजुर्बा तो हमने देख लिया, लेकिन इस मामले पर एक मेडिकल एक्सपर्ट की क्या राय है? अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी चिट्ठी पर, जो एक डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीना शर्मा ने लिखी है। तो एक डेंटिस्ट प्रोफेशनल क्लीनिंग यानी स्केलिंग को इतना जरूरी क्यों मानते हैं? डॉक्टर शर्मा ने इसके 4 बड़े कारण बताए हैं। पहला, ये मशीन मसूड़ों के उस हिस्से तक पहुंचकर सफाई करती है जहां हमारा टूथब्रश कभी पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा, ये वहां पनप रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है। तीसरा, ये दांतों का असली नेचुरल रंग वापस लाती है। और चौथा, ये भविष्य में दांतों को गिरने से बचाने में भी मदद करती है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है घरेलू नुस्खे जो सिर्फ सतह पर, मतलब ऊपर काम करते हैं, और नींबू जैसी चीजें तो दांतों की सबसे बाहरी परत इनामल को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रोफेशनल क्लीनिंग, जो समस्या की जड़ तक पहुंचकर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इलाज करती है। लेकिन डॉक्टर शर्मा एक जमीनी हकीकत को भी सामने रखती हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये टेबल बताता है कि शहरों में जहां डेंटल केयर आसानी से मिल जाती है, वहीं गांव में आज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मॉडर्न मशीनों की काफी कमी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन तीनों चिट्ठियों की रोशनी में इस समस्या का पक्का सॉलिड समाधान आखिर है क्या? अब हम इन सभी सलाहों को एक साथ जोड़कर एक सीधा और साफ एक्शन प्लान देखेंगे, जिस पर कोई भी अमल कर सकता है। लेकिन सुनिए, किसी भी मेडिकल इलाज या सफाई की प्रक्रिया से पहले एक चीज है जो इन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है एक फैसला, एक पक्का इरादा। और यही वो सबसे अहम बात है। सुनील और डॉक्टर शर्मा दोनों इस बात पर एकमत हैं कि जब तक गुटखा खाने की आदत बनी रहेगी, तब तक कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट किसी काम का नहीं है। वो सब बेकार है, क्योंकि कुछ ही समय में सारे दाग, टाटर और बीमारियां फिर से वापस आ जाएंगे।
तो आखिर में एक सेहतमंद मुस्कान का रास्ता इन 3 सिंपल कदमों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे जरूरी, गुटखा छोड़ना। दूसरा, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर किफायती स्केलिंग करवाना। और तीसरा, रोजाना ब्रश, टंग क्लीनिंग और माउथ वॉश से अपने मुंह की सफाई का पूरा ध्यान रखना। तो ये रास्ता बिल्कुल साफ है ना? ये सिर्फ दांतों को चमकाने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक नुकसानदायक आदत को छोड़कर अपनी पूरी सेहत को बेहतर बनाने का एक मौका है। ये जानकारी एक गाइड की तरह है, लेकिन हाँ, इस पर चलने का फैसला तो हर किसी का अपना होता है। तो इन सभी अनुभवों और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ये सवाल हर उस शख्स के लिए है जो रामेश्वर जैसी स्थिति से गुजर रहा है। अपनी मुस्कान और अपने आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए अगला कदम क्या होगा? और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।